नमस्कार फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। ये सब्जेक्ट सुनते ही लोगों के अंदर वो डर जो है वो बाहर निकल आता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है ये सब्जेक्ट में? क्या ये सब्जेक्ट एकदम हार्ड है? नहीं, हार्ड तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एक चीज बोल सकता हूँ कि जो इसके प्लांट्स के नेम जो है वो भाई इतने हार्ड है याद करने के लिए, क्या ही बोलूं। इसके लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इसे काफी याद करने में दिक्कत होती है, तो बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं। पर डोंट वरी, फार्मिस्टिक जो है इसी के लिए तो है ना। तो आज ये वीडियो है एक स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे। सेम ये वीडियो भी रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम ना गवाते हुए। तो हाउ टू स्टार्ट एंड टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन फार्माकोग्नोसी फॉर जीपैट एंड नाइट्रेट। ओके, सो पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे आपको मिस नहीं करना है। देखिए इसमें जो है 8 फर्दर डिवीजन है, लेकिन इसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या खत्म करना है? सबसे पहले मेरे को खत्म करना है भाई प्लांट हार्मोन्स खत्म करना है। जैसे उसमें आपका आता है गिबरलिन वगैरह, और बाद में साइटोकाइनिन आपने पढ़ा होगा, उससे आपको करना है। हमेशा क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। बाद में उसी का जो पार्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर आ जाता है। उसमें जो है ना मीडियम कौन सा बनाते हैं, कितना अमाउंट का ग्लूकोज डालना चाहिए, क्या क्या वगैरह, वो सब भी आपको याद रखना है। देन बायोजेनेटिक पाथवेज, सबका फेवरेट, सबका दिल के अंदर रहने वाला है शिग्मिक पाथवे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ये भी जो एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। 2024 में भी इसका एक क्वेश्चन आया था शिग्मिक पाथवे के रिलेटेड। ये हो गया हमारे तीन इंपॉर्टेंट। देन यू कैन गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड ड्रग्स। देन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, साइंटिस्ट के नाम याद रख सकते हैं। हालांकि मैं एक पॉइंट इसमें बोलूंगा कि जो अभी का पैटर्न है उसमें साइंटिस्ट के नाम इतना नहीं पूछे जा रहे, बट फिर भी हमारा काम है उसमें पढ़ना। एक बार आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए फार्माकोग्नोसी एक बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको इतना ये क्या बोलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात वही है, वो छोटे में ही इतना बड़ा हो जाता है याद करने के लिए कि क्या ही बोले। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते हैं एकदम डायरेक्ट आते हैं और इजी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा विच इज ए फैमिली ऑफ सेना। तो सेना का फैमिली है लेगुमिनोसी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट बनने वाला है नहीं कि भाई ये ऐसा हो गया तो ये वैसा, जैसा कोलॉजी में होता है या केमिस्ट्री में होता है। तो ये सब चीजें इसमें नहीं होने वाली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट्स लाइक जितना आपको याद है आप वो कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। देन एक नया ट्रेंड मैंने देखा ये ईयर में, आई गेस 12 to 13 क्वेश्चन आए थे फार्माकोग्नोसी से। तो आप समझिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, और अगर आपने उसे बना लिया तो कितना आपका मार्क्स बढ़ सकता है। और मार्क्स बढ़ता है तो मैंने क्या सिखाया है, रैंक भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है कैन बूस्ट योर रैंक। कैसे? बिकॉज इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको याद है आप उसे फटाक से क्लिक कर लो आंसर। तो ये था इंपॉर्टेंस फार्माकोग्नोसी का। अब मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आप एक बात को छोड़ सकते हो। देखो कुछ छोड़ना नहीं है, बट एक मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। देन आता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर चैप्टर इन दी फार्माकोग्नोसी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब इसमें जो है भाई अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स एंड रेजिन्स आते हैं। अब सर इसमें हम क्या करें? इसमें भैया आप क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपने दिलो दिमाग में घुसा लो, ठीक है। मैं 4 बजे सुबह कॉल करूंगा आपको, तभी भी आपको उठकर इसका आंसर बताना है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ऐसा आपको इसे रट लेना है। इसका क्लासिफिकेशन जो मैं बोलूं एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यू कैन मूव ऑन द वोलेटाइल ऑयल्स एंड टैनिन्स एंड रेजिन। थोड़ा 50-50 है, यू कैन गो फॉर इट, और आपको जैसा जमे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड है। उसमें भी क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब चलो क्लासिफिकेशन में आपने यहाँ तो कर लिया एकदम बढ़िया से। बाद में कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सेना हो गया, रुबाब हो गया। इन ग्लाइकोसाइड्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं या तो इसके कोई माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। सेम गोस फॉर द अल्कोलॉइड्स। देन वोलाटाइल ऑयल्स में जो भी आपके जो जैसे कार्डामम हो गया यानी कि इलायची हो गया, देन आपको मालूम है लवंग यानी क्लोव, ये सब के भी जो माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, आई गेस सेम 5 या 6 में आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में। तो इसके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई कितने उसमें विटेज है, कौन सा उसमें कवर लगा है, वगैरह वगैरह। मैं अभी रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको वोलेटाइल ऑयल में, आपको जो भी सीड्स वाले फ्रूट जो है जैसे फेनेल हो गया, कोरिएंडर, देन कार्डमम, ये सारे माइक्रोस्कोपिकल फीचर इसके आपको अच्छे से करने हैं। देन यू कैन गो फॉर टेनिन्स एंड रेजिन एट द लास्ट इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। बाद में हमारा था लास्ट टॉपिक, वो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये बहुत ही मैं बोलूँ लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट छोड़ के जाना नहीं है, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीपैड है भाई और नहीं पर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और गम्स, कार्बोहाइड्रेट आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन आपको कर लेना है, बहुत ही सिंपल है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। देन इसमें कुछ कुछ ड्रग हो जाते हैं, जैसे कि एक बार आई गेस 2023 में इसका आया था, रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक क्वेश्चन आया था।
और देन आपको गम्स के बारे में, अच्छा गम्स और म्यूसिलेज, इसका डिफरेंशिएशन एक बार आपको पढ़ लेना है। देन लिपिड्स एंड फिक्स्ड ऑयल, एंजाइम्स में यू कैन गो फॉर इट, फाइबर्स ऑल्सो, मतलब ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। बाद में हमारा एक लास्ट मिसलेनियस टॉपिक बचता है, वो है ड्रग्स ऑफ द मिनरल एंड मरीन ओरिजिन, जैसे कि मिनरल में आपका शिलाजीत वगैरह आ जाएगा। सो ये सारे जो थे एक संक्षेप में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फार्माकोग्नोसी में पढ़ना चाहिए और क्या क्या आप थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दे सकते हो। वंस अगेन एक क्विक रिव्यू करा देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी में आपको सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट हार्मोन्स, देन बायोजेनेटिक पाथवेज, अभी इंपॉर्टेंट बता दूं, ठीक है। देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में यू कैन गो फॉर एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, उससे क्लासिफिकेशन और जो स्पेसिफिक मैंने रख के बताए वो। देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट आपको करना है। सो उसमें भी अगर मैं बोलूँ तो पहले के दो, यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, तो ये सब आपको कर लेना है। और ये मत सोचिए, देखिए अब एक और मैं स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ। अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ने जा रहे हैं ना, तो एक खुद का नोट्स बना लीजिए। जी हाँ, एक नोट्स बना लीजिए और उसमें आप हर एक ड्रग के बारे में जो भी थोड़े इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं, जैसे सेना हो गया, देन क्लव हो गया, ऐसे सबके ना कुछ उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिख लो, उसके माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स लिख लो। तो वो नोट्स बनाओगे ना आप, तो उसे आप रोज डेली रिवाइज करना। ये मेरा स्ट्रेटेजी था, तो इसके लिए मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आप देखेंगे, अभी तो मेरे पास है नहीं अवेलेबल नोट्स मेरा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैंने जो भी मुझे इंपॉर्टेंट ड्रग लगते थे, मैं उसके नोट्स बना लेता था और उसके सारे जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट्स है उसे मैं लिख देता था। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द ट्रिक्स की क्या क्या ट्रिक होते हैं कोई भी फैमिली को याद करने को या क्लासिफिकेशन याद करने को, यूट्यूब में अवेलेबल है और डेफिनेटली हम भी लाएंगे वो सारे ट्रिक्स। सो आई गेस थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट नो वरीज, थोड़ा सा लंबा बनेगा तभी तो फ्यूचर बनेगा। सो वीडियो खत्म करते हैं इसी के साथ। शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।